नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मोशन ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी, दैट इज फ्री फॉल। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर अगर है तो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। उसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं, जो कि Fg(m1m2/r²। इस फोर्स से जो अर्थ है वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की हाइट है हम सपोज कर लेते हैं h है अर्थ की सरफेस से, तो यहाँ पे कंडीशन है कि ये अप्लाई होती है कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जो एयर रेसिस्टेंस होता है वो भी यहाँ पे निगलेक्ट कर दिया जाता है। तो जो अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है ऑब्जेक्ट में, जिसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं, दैट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आता है, उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g से डिनोट करते हैं। और ये हर ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम लगता है, चाहे ऑब्जेक्ट का मास जो भी हो, चाहे ऑब्जेक्ट का साइज़ जो भी हो, वेट जो भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, हैवियर ऑब्जेक्ट हो, लाइटर हो, साइज़ छोटा हो या बड़ा हो, कंपोजिशन उसकी जैसी भी हो, सबके ऊपर जो ग्रेविटी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये g की वैल्यू सेम लगती है सारे ही ऑब्जेक्ट्स पे। तो फर्दर हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, तो उसमें g का जो साइन होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसको हम कैसे देखेंगे, हमें पता है कि जो अर्थ होती है वो ऑब्जेक्ट को अपनी डायरेक्शन में अट्रैक्ट करती है, मीन्स जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन लगता है वो टुवर्ड्स द अर्थ लगता है। तो जब भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ डाउनवर्ड पोजीशन में मूव कर रहा हो, एक्सेलरेट कर रहा हो डाउनवर्ड, तो वहाँ पे g की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फ्री गिर रहा है तो वहाँ पे g की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। वहीं पे अगर ऑब्जेक्ट को हमने अपवर्ड की तरफ पुश किया है या मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पे जो हम g लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला केस हम लेते हैं वो हमारा, इफ़ बॉडी ड्रॉप्स फ्रॉम सम हाइट, इनिशियल वेलोसिटी वहाँ पे ज़ीरो होती है। सपोज कर लेते हैं हम ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने रिलीज़ कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी, राइट। हाइट h मान लेते हैं और टाइम t मान लेते हैं, t टाइम में पूरा बॉडी जो थी वो फॉल हो गई अर्थ सरफेस पे। तो यहाँ पे जो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन देखी थी, दैट इज़ v इक्वल्स टू u प्लस at, राइट। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है और यहाँ पे जहाँ पे हम एक्सेलरेशन लेते थे वहाँ पे हम g की वैल्यू ले लेंगे, g ले लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा v इक्वल्स टू gt, राइट। सेकेंड इक्वेशन में हम s और h ut प्लस हाफ GT², ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड पोजीशन में मूव कर रहा है, मींस जो हमारा एक्सेलरेशन जिधर हो रहा है ऑब्जेक्ट उधर ही मूव कर रहा है, मींस डाउनवर्ड। तो हम यहाँ पे g की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, ये ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा h हो जाएगा वो हाफ GT²। थर्ड देख लेते हैं, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2gh, यहाँ पे भी u ज़ीरो हो जाएगा। सो ये हमारी हो जाएगी v² इक्वल्स टू 2gh। तो ये सारे फॉर्म अगर हमें ईजिली रिमेंबर रहेंगे फ्री फॉल की कंडीशन में, जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, तो न्यूमेरिकल्स में हमें करने में ईजी रहेगा, फास्ट हो जाएंगे हमारे न्यूमेरिकल्स। एक फार्मूला और इम्पॉर्टेंट है जो कि पूछ लिया जाता है, hn। पूछा जाता है कि जो ऑब्जेक्ट ने हाइट या फिर डिस्टेंस ट्रेवल की है nth सेकेंड में, तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो u प्लस g/2 2n-1 होता है, राइट। इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है तो ये बन जाता है g/2 2n-1, राइट। तो nth सेकेंड का मतलब यहाँ पे हुआ जैसे ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से रिलीज़ कर दिया, राइट।
तो यहाँ पे कुछ टाइम सपोज कुछ भी हुआ था, जैसे मान लेते हैं tn सेकेंड चल रहा था यहाँ पे, राइट, और ऑब्जेक्ट जो था tn सेकेंड नहीं लेते हैं यहाँ पे, सपोज जब 5 सेकेंड हुए थे, 5th सेकेंड में ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचा, देन 6 सेकेंड में ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच गया, तो n सेकेंड मीन्स 5 to 6 मीन्स 6th सेकेंड में 5 के बाद से 6 काउंट होगा, 6 सेकेंड मीन्स ये वाला जो सेकेंड था, इस सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, दैट इज़ nth सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की वो इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। समटाइम्स हमारा हमें डिस्टेंस निकालनी होती है, वहाँ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी पता होती है, फाइनल वेलोसिटी पता होती है, टाइम पता होता है, राइट, तो वहाँ पे डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला लगा करके डिस्टेंस निकाल लेंगे। एंड सेकेंड में जो ऑब्जेक्ट हमारा नीचे कितनी डिस्टेंस उसने कवर की थी, उसका डेरिवेशन अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपको डेरिवेशन की वीडियो पोस्ट कर दूंगा। एंड नेक्स्ट हमारा जो केस है, इफ़ बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी, वहाँ पे हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कुछ है, सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ से फेंका गया नीचे अर्थ सरफेस पे, यहाँ पे u उसकी समथिंग जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम u माने ले रहे हैं, राइट, तो हमारे सारे जो इक्वेशंस हैं वो कैसी रहेंगी, तो वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है कुछ, इसलिए u प्लस gt हो जाएगा, राइट, सेकेंड जो हमारा h है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gs, और जो n सेकेंड वाला फॉर्मूला था वो हमारा u प्लस g/2 2n माइनस 1, यहाँ पे हर जगह पे हमारा u अवेलेबल रहेगा बिकॉज हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इनिशियल वेलोसिटी से नीचे की तरफ फेंका गया है। थर्ड केस है, उसमें इफ़ बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, सपोज ये बॉडी थी, ऑब्जेक्ट था, इसको अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया गया, तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी u हो जाएगी, बट ऑब्जेक्ट जब हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो एक टाइम के बाद जा कर के रुक जाएगा, सपोज यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। तो हम देख लेते हैं इसमें इक्वेशंस किस तरीके की बनेंगी। सबसे पहली चीज़ तो ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट ग्रेविटी, जो ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड की तरफ ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कर रही है, बट हमारा ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो अगेंस्ट ग्रेविटी है, तो यहाँ पे हमारा जो g होगा वो हम नेगेटिव लेंगे। तो हमारी इक्वेशंस कैसे हो जाएंगी देखते हैं, v इक्वल्स टू u माइनस जी टी हो जाएगी, h इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगी, एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh, और जो हमारी n सेकेंड वाली थी इक्वेशन वो u माइनस g/2 2n माइनस 1 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो ये वाली इक्वेशन कुछ इस तरीके की हो जाएगी, u इक्वल्स टू जी टी, ये वाली इसमें भी v स्क्वायर की v की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh हो जाएगी, राइट। इस तरीके से जहाँ जहाँ फाइनल वेलोसिटी हमें मिल रही है वो 0 उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट ऊपर पहुँच गया, अब ऑब्जेक्ट वापस से नीचे फ्री फॉल होगा, तो जो हमारा केस फर्स्ट था इसमें हम फ्री फॉल दिखा रहे थे, वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट वापस से नीचे गिरेगा, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल फाइनल, यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी थी पहले वाले पार्ट में, वो उस सेकंड वाले पार्ट में ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, तो इनिशियल वेलोसिटी वहाँ पे 0 हो जाएगी, और केस फर्स्ट की तरह जैसे हमने किया था सेम वाले फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे फ्री फॉल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।